बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्रा गाइड सीरीज़ की नई वीडियो के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। आज का हमारा मौजू है कि उम्रे में एक हाजी को, एक मुअतमिर को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसे यहाँ से, अपने मुल्क से क्या क्या चीज़ें यहाँ लेकर जाना ज़रूरी है। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो बराए मेहरबानी इसको शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। मौजू की तरफ बढ़ते हैं और जो रकम हमें कितनी लेके जानी चाहिए, एक मुअतमिर हमसे पूछता है, तो उसका आसान सा जवाब ये है कि एक मुअतमिर की जो बुनियादी ज़रूरत है वो वहाँ खाने पीने की है। तो खाने पीने के एतबार से एक मुअतमिर का औसत ख़र्चा कम से कम 30 रियाल से 40 रियाल यौमिया है। इस हिसाब से अगर 20 दिन का सफ़र है तो एक हाजी के पास 600 रियाल से 800 रियाल, और अगर कुछ ज़्यादा रखना चाहे तो 1000 रियाल में वो अपने खाने पीने के अखराजात को पूरा कर सकता है। मज़ीद इसमें कुछ रकम वो रख ले कि कुछ हदाया और तबर्रुक और खजूरें वगैरह ख़रीदनी हो तो वो खजूर वगैरह वहाँ से ख़रीद कर ले आए। उसके लिए 500 रियाल से 1000 रियाल मज़ीद रख ले। यानी 20 दिन के सफ़र के लिए अगर किसी के पास 1500 रियाल से 2000 रियाल तक है तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा सफ़र करके आ जाएगा और उम्मीद है कि अपनी किफ़ायत शारी से कुछ रकम वो वापस भी अपने साथ ले आए। अब इसके बाद बात होती है कि हम यहाँ से जा रहे हैं 20 दिन के सफ़र पर, तो हमारे पास कपड़ों के कितने जोड़े होने चाहिए। तो कपड़ों के जोड़ों का तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप एक दिन में या एक जोड़ा आप कितने दिन इस्तेमाल करते हैं। अपने मुल्क के एतबार से 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन रोज़ाना आप ड्रेस चेंज करते हैं, तो इस एतबार से आपके पास जोड़े होने चाहिए। अलबत्ता इसमें ख़ास ख्याल इस बात का रखा जाए कि हम अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, मदीने पाक जा रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हमें हाज़िरी का मौका मिल रहा है। तो जब इन दरबारों में हाज़िरी हो तो हमारे पास बेहतरीन लिबास, बेहतरीन खुशबू हमारे जिस्म पर मौजूद हो। खुसूसन जुमे के दिन हम एहतमाम करके नया जोड़ा अपने लिए सिलवा कर लेकर जाएं और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हमारी पहली दफ़ा हाज़िरी हो, हम सलाम पेश करने आपके दरबार में पहुँचें तो उस वक्त भी हम अच्छे लिबास में, नए लिबास में मौजूद हों। रियाज़ुल जन्ना में जब आपकी तसरीह का और आपको ज़ियारत का मौका मिले, वहाँ इबादत का मौका मिले, तो ये ख़ास मकामात पर आपके पास नया जोड़ा होना चाहिए। एहराम के हवाले से ये बात है कि मर्दों के पास 2 अदद एहराम की चादरें हों, यानी 2 जोड़े हों, 4 चादरें, कि अगर एक ख़राब हो गया, मैला हो गया, तो बवक्त ज़रूरत उसको इस्तेमाल किया जा सके। और इसके साथ साथ पूछा जाता है कि हम क्या कौन कौन सी दवाएं लेकर जा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर आप यहाँ पर कोई दवाएं इस्तेमाल करते हैं किसी बीमारी की, तो वो अपने डॉक्टर से उसके लेटर पैड पर नुस्खा लिखवाइए और उस नुस्खे के मुताबिक दवाइयाँ अपने साथ जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ बुनियादी जो दवाएं, बुखार, नज़ला, खांसी, ख़ास तौर पर पेन किलर्स, क्योंकि वहाँ पर आपको चलना है, पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा और हम लोग इस किस्म के इतने चलने फिरने के इतने आदी नहीं हैं, तो ज़रूर हमारा जिस्म थकता है और उसकी वजह से फिर हमें बुखार हो जाता है और जिस्म में थकावट का शिकार हो जाता है। तो हमारे पास पेन किलर्स होनी चाहिए और अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि वहाँ पर हमें कोई दवा ख़रीदनी ना पड़े। ऐसा नहीं कि वहाँ दवा नहीं मिलती, और दवा मिलती है, मगर वहाँ दवाएं बहुत महंगी हैं। मिसाल के तौर पर अगर पैनाडोल टैबलेट का पत्ता आपके यहाँ 30 रुपये से 40 रुपये का है तो वहाँ यही कीमत रियालों में ली जाती है। तकरीबन 50 रियाल का एक पत्ता पैनाडोल टैबलेट का है। तो आप देख लीजिए कि कितना महंगा आपको पड़ सकता है। लिहाजा दवाओं में ये चीज़ें हैं। और फिर दवाओं में ख़ास तौर पर आप अपने साथ कोई क्रीम, ख़ास तौर पर वहाँ मौसम खुश्क है तो अपने साथ क्रीम, ऑयल वगैरह, मॉइस्चराइज़र्स, ये आप अपने साथ रखें। और पॉलीफैक्स और पट्टी, सनी प्लास्ट, इस किस्म की चीज़ें भी, इस किस्म की दवाएं भी अपने साथ रखें। इसके अलावा ज़रूरी सामान में आपके पास कैंची होनी चाहिए, कुछ छोटे मोटे प्लास्टिक के बर्तन जिसमें गिलास, कप,
تاکہ آپ اگر چائے وغیرہ پینا چاہیں، کچھ کھانا کھانا چاہیں تو آپ کے پاس کچھ برتن ہو جس میں آپ یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کپڑوں کی اگر بات کرتے ہیں، لباس کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے پاس جوتے کتنے ہونے چاہیے؟ تو جوتے، ایک تو ایسا جوتا ہو جو آپ عام طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ ایک جوتا آپ کے پاس ہو۔ دوسرا ایک جوتا، ایک چپل جو ہوائی چپل جسے کہتے ہیں مردوں کے لیے، پٹی والی چپل، اس طرح کی دو سے تین جوڑے آپ کے پاس جوتے چپل ہونے چاہیے۔ خاص طور پر جب آپ زیارتوں پر جائیں تو آپ کے پاس کینوس شوز یا جاگرز ہوں، تاکہ وہاں جب آپ پیدل چلنا چاہیں یا آپ کو موقع ملے جبل ثور پر، جبل نور پر جس میں غار حرا ہے، وہاں اگر چڑھنا چاہیں، وہاں چڑھ کر جانا چاہیں تو کچھ اس طرح کے اچھے جوتے ہوں تاکہ آپ کے پیروں میں زیادہ تکلیف اور سوجن نہ ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بس اپنی گفتگو کو یہیں تک رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کھانے پینے کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ایک معتمر کو کھانے پینے میں کن احتیاطوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور کیا وہ یہاں سے کچھ کھانا پینا کیا لے کر جا سکتا ہے، اور حرمین میں، مکے میں اور مدینے میں کھانے پینے کی، ہمارے پاکستان کے لحاظ سے کھانے پینے کے اچھے ہوٹل، مناسب قیمت میں جہاں اچھے کھانے مل جاتے ہوں، وہ کس طرف ہیں، اور وہاں سے کتنے ریال میں ایک آدمی آسانی کے ساتھ اپنے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔